नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि चाहे कोई भी आत्मा आपको कितना ही छलावा दे या कोई भी बात कहे बड़ी से बड़ी, अगर वो आपका अपना ही क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी आज की आपको ये बात पूरी तरीके से ज़रूर समझा देगी। कहानी को ज़रूर एंड तक सुने, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो पति पत्नी और जो पति है उसकी माताश्री और पिताश्री दोनों ही जीवित थे, और जो दोनों पति पत्नी थे इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। इतने मेंबर्स इस परिवार में रहते थे। तो होता यूँ ही है, ये लोग एक रात अपनी घर की छत पर सो रहे थे। इन लोगों को क्या था, ये लोग ज़्यादा गर्मी अगर इनके घर में होती थी तो ये अपने घर की छत पर जा कर के सो जाते थे। तो उस रात भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करा था। इनकी फैमिली में ये जो हस्बैंड है, इनकी जो वाइफ है, इनका फॉर एग्ज़ाम्पल नाम निर्मला रख ले रहा हूँ, ये एक्चुअल नाम नहीं है इनका। तो ये जो निर्मला है, इनकी किसी कारणवश रात के समय में आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद ये देखती हैं अपने घर की छत की तरफ। इनके घर में क्या था, जहाँ इनकी घर की जो छत थी उसके ऊपर भी एक छोटी सी छत बनी हुई थी। छत के ऊपर एक छोटी सी छत थी जिसमें 3 शेड आगे की तरफ को निकल रखी थी। तो ये जो निर्मला है, इनकी निगाह अपनी जो छत की वो जो 3 शेड है उस पर पड़ती है। तो ये देखती हैं कि उस 3 शेड पर एक औरत बैठी हुई है। ये एकदम से चिल्लाने की कोशिश करती हैं, तभी वो औरत एकदम से इनके पास आ जाती है और इनके मुंह पे हाथ रख लेती है। इन्हें कुछ बोलने नहीं देती। और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी, कुछ भयानक नहीं लग रही थी, नॉर्मल जैसे कोई औरत हो। बस वो आत्मा थी, ये बात निर्मला को उसी समय समझ में आ गई थी। और वो जो औरत है, वो जैसे इनके मुँह पर हाथ रखती है और सबसे पहले इनसे कहती है कि चुप हो जाओ, निर्मला डरो मत, तो चुप रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और तुम चुप रहो, कुछ चीखना मत, ऐसा निर्मला से कहती है वो औरत। तो निर्मला उसकी बात को भरोसा कर लेती है और चुप हो जाती है। उसके बाद में वो जो औरत है वो निर्मला से कहती है कि देखो, तुम इतना तो समझ गई होगी कि मैं आत्मा हूँ। निर्मला बिल्कुल शांत बैठी होती है। तो वो आत्मा कहती है कि देखो, तुम तब समझ गई होगी कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बस तुमसे बोलना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो निर्मला कहती है तुम ऐसे कैसे मेरे घर में कहाँ से आई हो रही हो, इधर उधर की बातें कर ही रही होती। तो वो आत्मा कहती है कि देखो, तुम डरो मत पहले तो मुझसे, और मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बस तुमसे रात को आकर के बात करूँगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और मैं तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगी, और तुम बस मेरा जिक्र किसी से करना मत। और ऐसी बातें वो औरत कहने लगती हैं। अब पहली बात तो वो कुछ डरावनी नहीं थी, नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। तो निर्मला उसकी बात पर भरोसा करने लगती है। तो वो औरत ये भी कहती है कि देखो, मैं भी जब मरी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी से बोल नहीं पाती थी, मेरा कोई मित्र नहीं था, तो मैं इसी दुख में मरी थी। मैं बस तुमसे बोलना चाहती हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ बस, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो कहती है आत्मा। तो निर्मला उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद में निर्मला कहती है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगी, मगर आज तुम चली जाओ और हम कल को बात करेंगे। ऐसा जब निर्मला कहती तो उसके बाद वो आत्मा तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद में उस बात का जिक्र निर्मला अपने परिवार में नहीं करती है और नॉर्मल ही अपना अगला दिन भी व्यतीत करती है। अगले दिन की रात को वैसे ही वो जो आत्मा है वो निर्मला से उसी समय मिलने आती है टीन पर। निर्मला की आंख एक बार उसी समय खुलती है रात को। तो निर्मला उससे नॉर्मल बात करती है, जैसे औरतों में बातें होती हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे। वैसे ही वो औरत भी अपने विषय में बताती है, अपने परिवार के विषय में बताती है, और निर्मला अपने परिवार के विषय में बताती है। बिल्कुल नॉर्मली इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। लेकिन अब इस चीज़ को 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद क्या होता है, ये जो निर्मला के जो हस्बैंड हैं, तीसरे दिन इनकी रात के समय में आँख खुलती है। तो आँख खुलने के बाद इन्हें एक बहुत ही अजीब नज़ारा दिखाई देता है। ये देखते हैं कि इनकी जो वाइफ है निर्मला, वो इनके बराबर में नहीं लेटी हुई है। ये एकदम से देखते कि किधर चली गई, नीचे तो नहीं चली गई।
ऐसे ही देखते देखते इनकी नज़र पड़ती है अपनी घर की टीन पर। तो निर्मला वहीं बैठी हुई होती है इनकी घर की टीन पर, और वहीं बैठे हुए कुछ किनारे में से कुछ खा रही होती है। पहले तो इसे एकदम से इसके जो पति हैं निर्मला के थोड़े शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा ये अपनी आंखों को मसलते हैं और देखते हैं कि निर्मला क्या खा रही है। तो ये वहीं पे किनारे में कुछ रेंगते हुए कीड़े खा रही थी निर्मला। ये एकदम से देख करके वो घबरा जाते हैं जो निर्मला के हस्बैंड हैं। उसके बाद में एकदम से जो निर्मला के हस्बैंड है वो एकदम से चिल्लाते हैं। तो निर्मला हंसने लगती है एकदम से, और हंसते हुए अपने पति की तरफ देखने लगती है, और वो कीड़े नॉर्मल उन्हें दिखाते हुए खाने लगती है, और ये कहती है कि मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, निर्मला नहीं हूँ मैं। इसने मुझे अपना शरीर दे दिया है, मुझे बस 3 दिन इससे मिलना था, और इसने बातों ही बातों में मुझे अपना शरीर दे दिया है। अब मैं इसके शरीर में ही रहूँगी और तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे, ऐसा वो कहती है। और वो नॉर्मल जो वो खा रही थी अजीब से कीड़े मकोड़े वो सब खाने लगती है। अब एकदम से जब ये चिल्लाता है निर्मला का हस्बैंड, तो परिवार वाले भी उठ जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं। तो निर्मला जैसे ही बच्चे उठते हैं तो बच्चों को मुस्कुरा के देखने लगती है। परिवार वाले उठ जाते हैं। जो निर्मला का पति है वो सबको ये बताता है अपने माता पिता को कि देखो ऐसे ऐसे कर रही है। तो माता पिता थोड़े मतलब जानकार थे, तो वो अपने परिवार को लेकर के निर्मला से थोड़ा दूर चले जाते हैं। अब निर्मला थोड़ी देर तो ऐसे ही खाती रहती है। उसके बाद में क्या होता है, निर्मला थोड़ी देर के बाद में अचानक से खड़ी हो जाती है टीन पर ही, और ज़ोर ज़ोर से दौड़ लगाना शुरू कर देती है अपनी टीन पर, और भागना शुरू करती है हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती है और अपनी टीन पर भागना शुरू कर देती है। इतनी तेज़ आवाज़ होती है निर्मला की हंसने की और टीन की, तो क्या होता है इनके आस पड़ोसी जो रहते थे वो लोग जग जाते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं ये बात आपको बताने से भूल गया था कि ये लोग जो थे, जिस फैमिली की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये लोग किराए पे रहते थे, यानी कि इनका अपना मकान नहीं था, एक किराएदार थे। तो इनका जो मकान मालिक था वो भी इनकी निर्मला की खटर पटर से उठ जाता है, और उठने के बाद वो अपनी छत पर आता है। आस पड़ोसी भी अपनी छतों पर आते हैं, और वो निर्मला का ऐसा नज़ारा देखते हैं कि वो अपनी छत पर हंसती हुई भाग रही है, और अजीब से सा लाल लाल कुछ निर्मला के चेहरे पर लग रहा है। अब पता नहीं निर्मला ने क्या खाया हो, फिलहाल उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा लाल लग रहा था, और सब लोग ये नज़ारा देख रहे थे। अब किसी को समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। मकान मालिक जो निर्मला का हस्बैंड है उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी बीवी को, ये क्या कर रही है, क्यों भाग रही है छत पर। तो जो हस्बैंड है निर्मला का वो सारी बात मकान मालिक को बताता है कि देखो ऐसे ऐसे कर रही है रात से, अभी थोड़ी देर पहले से, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या हुआ है। अब धीरे धीरे उसकी हरकतें ऐसी ही बढ़ती चली जा रही थी। अब वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, यानी कि जो उसकी छत थी, पहली बात तो वो थोड़ी ऊंचाई पे थी, वहाँ से कूदना शुरू कर रही थी। बेर बेर कूदती थी, फिर चढ़ जाती थी, फिर कूदती थी, फिर चढ़ जाती थी। कुछ पैरों में चोट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नॉर्मल आदमी इतनी ऊंचाई से कूदता तो उसके पैरों में तकलीफ़ हो जाती, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जैसे निर्मला को। और वो कूदना फलांगना पूरे घर में कर रही थी, पूरी तरीके से हल्ला काट रखा था। और धीरे धीरे करके वो जब जैसे जैसे मुस्कुरा रही थी, आसपास के जो घर वाले हैं, परिवार वाले, वो अपने घरों में वापस जा रहे थे, क्योंकि सबके अंदर दहशत फैल रही थी निर्मला को देख करके। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मकान मालिक गुस्सा होने लगता है, कहने लगता है कि तुम इसका कुछ इलाज करो, ये कैसे कर रही है, इसे हटाओ यहाँ से, और करना क्या है इसका मुझे बताओ, और तुम ऐसा करो इस मकान को खाली कर दो हमारे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, और तुम्हारी बीवी ने क्या ड्रामा काट रखा है। अब उसके मुँह से जैसे ही ये बात निकलती है मकान मालिक के मुँह से कि तुम्हारी बीवी ने क्या ड्रामा काट रखा है, एकदम से निर्मला उस भागती हुई रुक जाती है और सीधे उस टीन पे से कूद करके मकान मालिक के पास आ जाती है और उसको एकदम से पकड़ लेती है और पकड़ करके उठा देती है हवा में। एक नॉर्मल औरत थी निर्मला, यानी कि उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट नहीं था, नॉर्मल जैसे मीडियम औरतें होती वैसा था, और वो अच्छे खासे मोटे से मकान मालिक को अपने दोनों हाथों में उठा लेती है और उठा करके अपने जो नखून है उसके हाथों में गड़ाने लगती है, दोनों हाथों से उठा लेती है। अब ऐसा देख के मकान मालिक की हवा खराब, और धीरे धीरे जो निर्मला की आंखें हैं वो पुतली आंखों की जो पुतली हैं वो ऊपर को चढ़ने लगे। अब मकान मालिक की दहशत जो उसके हाथ में था, अब मकान मालिक के जो परिवार वाले हैं वो निर्मला से कह के छोड़ 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 इसे छोड़, तो बहुत देर तक निर्मला उसे हवा में उठाई रखती है और उसे उसको देख करके हंसती रहती है।
उसको अपने हाथ से उठा कर गए। अब सबके दिमाग में इतना समझ में आ गया था कि कुछ ऊपरी मामले में फंस गए हैं और इन्हें घर से निकालो। मकान मालिक के दिमाग में इतना आ गया था। अब जैसे ही वो मकान मालिक को छोड़ती है निर्मला, तो मकान मालिक के हाथों में अच्छा खासा खून आ गया होता है। उन्हें बहुत कसके से नाखून गड़ा दिए थे मकान मालिक के। अब वो तुरंत अपने परिवार को लेकर के अपने जो उसका कमरा था उसके अंदर जाता है और बंद कर लेता है खुद को, और उसके बाद में दिन का इंतज़ार करने लगता है। अब निर्मला उस पूरी रात को ऐसे ही भाग दौड़ के काटती है। सुबह जैसे ही होती है तुरंत निर्मला बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है वो तुरंत उनका जो मकान मालिक है वो कहता है कि तुम इस मकान को फटाफट खाली करो, यहाँ से निकलो, और हमें नहीं पता तुम क्या करोगे और यहाँ से निकलो। पहली बात मैं आपको ये बात और बता दूं कि ये जो कहानी है बहुत पुरानी है। आज उस समय हमारा प्रशासन भी इतना सख्त नहीं था कि ऐसा नहीं करो, या इसके खिलाफ़ ये लोग खड़े हो सकते कि हमें मकान मालिक हमें ना निकाले घर से। ऐसा हमारा प्रशासन भी नहीं था, तो ये लोग कुछ कह भी नहीं पाते। और मकान मालिक गुस्से में अपने लोगों को बुलवा करके और इनका सामान घर के बाहर रखवा देता, कहीं दूर, इनका जितना भी सामान था निर्मला की फैमिली का। और ये पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती है। सड़क पर इनको कोई घर भी नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि इनके साथ इतना कांड हो गया था पूरी रात भर में। ये कांड इनके पूरे एरिया में फैल गया था कि निर्मला के ऊपर कोई ऊपरी हवा है और इसका कोई इलाज नहीं पल्ला, ऐसा पूरा एरिया में फैल गया था। लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें बना ली थी कि निर्मला हवा में उड़ रही थी और बहुत कुछ करा। सब लोग अपनी तरफ से बातें बनाने लगे तो और ज़्यादा फैल गई। तो निर्मला की फैमिली को कोई भी मकान देने को तैयार नहीं था। ये लोग सड़क पे थे। अब इन लोगों के समझ में ना आए क्या करें। एक रात में इतना बड़ा कांड हो गया इनकी फैमिली के साथ। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने जो परिवार है उसे ले करके कहते हैं कि जितना भी सामान है उसे किसी गाड़ी में रखवाओ, मतलब बैलगाड़ी टाइप की होती है ना, उसी में रखवा लेते हैं ये लोग। और कहते हैं कि चलो फिलहाल किराए पे ले लेते हैं और कहीं चलने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं चलो रास्ते में चलते हुए सोचते हैं क्या करना है, बच्चों को साथ ले लो। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चलने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब रात के समय ये लोग सोचते हैं कि कभी दोबारा ये सब चालू ना हो जाए, मगर इनके दिमाग में आती है कि कहीं हो सकता है वो जितना भी कांड हो वो उसी मकान में हो, मकान मालिक के, और हम उससे दूर आ गए तो हमारे साथ दोबारा कुछ ना हो। ये इनके दिमाग में आने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो जो चीज़ थी वो जुड़ी थी निर्मला से, और किसी से मतलब नहीं था उसे। अब जैसे ही रात होती है, 9:30 पौने 10 के आसपास बजते हैं, तुरंत एकदम से निर्मला खड़ी हो जाती है और अपनी आंखों की पुतलियाँ दोबारा से चढ़ा लेती है। एकदम से वो उनका जो गाड़ी थी इनकी उसके ऊपर से कूद जाती है और भाग करके दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ जाकर के हंसने लगती है। और जब ये जो निर्मला का हस्बैंड है इसके पास जाता है निर्मला के, तो निर्मला की जो अंदर वो आत्मा थी वो उस हस्बैंड से कहती है कि देखो, मैं इसके निर्मला को पसंद करती हूँ और मैं अपने सहेली को अपने साथ ले जाऊँगी और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसा वो आत्मा कहने लगती है और हंसने लगती है। अब दहशत तो इन लोगों के दिल में बहुत थी, मगर उसके बच्चे थे, परिवार था निर्मला का, ऐसे कैसे छोड़ के जाते अपने परिवार वाले अपने फैमिली मेम्बर को। वो लोग वहीं खड़े रखते हैं। तभी उनके साथ क्या होता है, एक बहुत ही अजीब घटना होगी इनके साथ। तभी इनके पास एक आदमी आता है। वो आदमी जब ये जो निर्मला है इसकी हालत देखता है तो उसके बाद में ये जो है कि जो निर्मला का हस्बैंड है इसके पास आता है और उससे कहता है कि इधर आओ, ये तुम्हारी बीवी है? तो वो कि निर्मला का हस्बैंड कहता है हाँ ये मेरी बीवी है और आप डरो मत, ये किसी चीज़ से परेशान है, बीमार है ये, ऐसा बहाना बनाने लगता है निर्मला का हस्बैंड। मगर वो आदमी कहता है कि देखो मैं डरता तो किसी चीज़ से नहीं हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब से परेशान कर रही है ये? तो निर्मला का हस्बैंड कहता है कि मतलब आप समझ गए क्या प्रॉब्लम है इसे? तो वो कहता है आदमी हाँ मैं जानता हूँ, मुझे बस इतना बताओ कब से परेशान कर रही है तुम्हें? तो निर्मला का हस्बैंड बताता है कि एक रात पहले से ही इसके ऊपर चढ़ी हुई है और जब से हम लोग भाग रहे हैं बस। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा तुम देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, तुम पहली बार मुझसे डरना मत और यहाँ से भागना मत मेरे पास से। तो निर्मला का हस्बैंड कहता है कि देखो भाई साहब, मैं तो कल रात से बहुत डर चुका हूँ, अब मुझे शायद डर ना ही लगे किसी चीज़ से, आप बताओ करना क्या है?
इतना तो मैं आपको समझ गया हूँ, क्या आप कुछ जानकार आदमी हो। तो वो आदमी कहता है कि देखो मैं जानकार के साथ साथ जिंदा भी नहीं हूँ। जैसी वो आदमी कहता है ऐसी बात एकदम से निर्मला का जो हस्बैंड है थोड़ा पीछे खिसकता है, और पीछे खिसकता है तो निर्मला के हस्बैंड का जो आंखें हैं वो उस आदमी के पैरों पे भी जाती है, तो उस बंदे के पैर उल्टे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए। वो एक्चुअल में एक प्रेत था, और वो प्रेत जिस पेड़ पर निर्मला चढ़ी थी उसी पेड़ पे रहता था। वो प्रेत जो था वो बुरा नहीं था। एक तुक्के के लग की बात है कि वो प्रेत बुरा नहीं था, और वो इनकी फैमिली पे तरस खा रहा था, मतलब उसे तरस आ गए थे इनकी फैमिली की हालत देखकर। एक बहुत अजीब घटना घटी इनके साथ ये। तो वो आदमी जो था वो निर्मला के हस्बैंड से कहता है कि देखो तुम लोग जैसा जैसा मैं कहूँ तुम्हें बस वैसा करना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस आत्मा से मुक्त कर दूँ। पूरी कोशिश करूँगा मैं इस चीज़ से। तो निर्मला का जो हस्बैंड है वो डरते डरते कहता है उस प्रेत से कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो जो प्रेत है वो कहता है, बोले बस मुझे तुम पर तरस आ गया है, ये समझ लो, और बस अब जब मैं जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करते रहना। तो निर्मला का हस्बैंड डर तो वैसे ही बहुत चुका था। और हाँ, एक खासियत और थी कि वो जो प्रेत था वो इनके पूरी फैमिली मेम्बर्स को दिख रहा था, बच्चों तक को दिख रहा था कि वो कोई आदमी खड़ा है। ऐसा नहीं दिख रहा था कि वही भूत है या उसका चेहरा ऐसे या वैसे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जितना डरावनी निर्मला लग रही थी उससे भी नॉर्मल आदमी लग रहा था। बस किसी की निगाह उस बंदे के पैरों पे नहीं गई थी, केवल निर्मला के हस्बैंड को छोड़कर। खैर उसके बाद में वो आदमी कहता है कि चलो अब मैं देखता हूँ क्या करना। उसके बाद में वो निर्मला के पास जाता है और उससे कहता है नीचे उतरा। निर्मला कहती है उससे, तू कहाँ रहता है, तू प्रेत है ना, तू कहाँ रहता है और मुझे नीचे क्यों उतरवाना चाहता है, ये तेरा पेड़ है क्या, चल मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, तुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस मुझसे शादी कर ले, मुझे तू बड़ी पसंद आई है। तो निर्मला के शरीर में जो आत्मा है वो कहती है, बोले मैं तुमसे शादी कर लूँ, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है, और मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपनी सहेली को लेकर चली जाऊँगी, क्यों अपने इनके फटे में टांग अड़ा रहा है बेफालतू में। तो इस बात पर वह प्रेत कहता है कि मुझे इन परिवार को बचाना है, और अगर तू मेरा साथ देगी तो तुझे भी फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा होगा तो इस बात से वो जो निर्मला के शरीर में आत्मा थी वो कहती है कि क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो वो प्रेत बताता है कि देख, अगर तूने इनको छोड़ दिया, देख तू इस निर्मला को अपने साथ ले गई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इस आत्मा के साथ भी भटकती रहेगी, तेरी थोड़ी बहुत शक्तियाँ बढ़ेंगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा तुझे। लेकिन अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं तुझे अच्छी खासी शक्तियाँ दिलवाऊँगा, और हम तुम साथ ही रहेंगे एक साथ हमेशा इसी पेड़ पर। तो वो आत्मा पूछती है कैसे निर्मला के शरीर में। तो वो प्रेत बताता है कि देखो, अगर तूने इसको छोड़ दिया तो मैं इसके जो है ये लोग फैमिली है, ये जो परिवार है, इससे इस जगह को बंद करवा दूंगा, और ये पूरा परिवार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेड़ की पूजा करेगा, और जिससे हम दोनों की शक्तियाँ बढ़ेंगी और इन लोगों का भी कोई बुरा नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुझे भी फ़ायदा होगा, हम दोनों की शक्तियाँ बढ़ेंगी एक साथ। और इसका केवल एक ही कारण होगा कि तू अगर मेरी बात मान ले तो। ऐसा वो प्रेत उस निर्मला के शरीर में जो आत्मा थी उससे कहता है। अब वो पहले तो मना करने लगती है, तो वो प्रेत कहता है देख, तू मना करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझसे ज़बरदस्ती करूँगा, ताकतवर जितनी तू है उतना भी मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे को ही ख़त्म कर लेंगे और कुछ नहीं होगा, तू मेरी बात मान ले, और मैं भला ही चाह रहा हूँ बस, हमारा भी और इस परिवार का भी। थोड़ी देर तक बहस होती है, इतना मुझे डीपली नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल फाइनल ये हो जाता है कि वो शरीर को छोड़ने को मान जाती है। वो आत्मा निर्मला के शरीर में जो थी वो एकदम से पेड़ से उतरती है और निर्मला वहीं पे निढाल गिर जाती है, और एकदम से जैसी निर्मला गिरती है वो जो आदमी था वो भी तुरंत गायब हो जाता है, और वो निर्मला के शरीर में से आत्मा थी वो भी निकल जाती है। उसके बाद में ये लोग निर्मला को उठा लेते हैं, निर्मला के फैमिली वाले, और उसके बाद में वो जो प्रेत है उसकी आवाज़ इसके कानों में पड़ती है निर्मला के हस्बैंड के। वो प्रेत निर्मला के हस्बैंड से कहता है कि देख, तेरी अब हमने मदद कर दी है,
अब तुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। अगर तूने नहीं करा तो हम तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, वरना अगर तूने हमारी बात मानी तो तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हम संभालेंगे और तेरे परिवार पर कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। तुझे बस इतना काम करना है। तो एक तरीके से एक डील हो जाती है उस प्रेत और इस परिवार के बीच में कि जैसे जैसा वो प्रेत कहेगा कि जैसे उनकी मुर्गा दारू की ही पूजा होती है, ये जो आत्माएं होती हैं, तो जैसे जैसे वो प्रेत कहेगा वैसे वैसे ये लोग एक हफ्ते में एक दिन बनाएंगे और जब वो इस जो भी प्रेत कहेगा वो चीज़ें ला करके हर हफ्ते और इस पेड़ पर चढ़ाएंगे, जिससे इनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और वो पर निर्मला की आत्मा वगैरह सब उनसे कोई जितना भी संबंध है इनका वो ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएंगे ये लोग। ये हो जाती है बात। तो ये लोग बहुत समय तक, उसके बाद में ये लोग पूरी फैमिली नॉर्मल हो जाती है, निर्मला भी होश में आ जाती है अगले दिन और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मगर ये एक दिन ऐसा बना लेते हैं हफ्ते में जिस दिन ये लोग उस पेड़ पे जाते हैं और वो जो उस प्रेत ने एक बार बताई थी वो जो चीज़ें, वो सामग्री, और वो वहीं रख आते। और ऐसा ये लोग बहुत समय तक करते रहे, यहाँ तक कि ये लोग जिनके साथ ये कहानी घटी ये लोग मर गए, इनके जो बच्चे हैं वो भी यही करते रहे। उसके बाद में हो सकता है वो जो प्रेत हैं और वो जो निर्मला की में जो आत्मा थी उसे मोक्ष मिल गया हो और वो सब ख़त्म हो गया हो, लेकिन फ़िलहाल इनके पूरे परिवार की ये रीत बन गई कि ये लोग एक दिन ऐसा करते थे जब ये उस पेड़ के पास जाते थे और वहाँ पे जो करते थे वो चढ़ाते थे। इनके अलावा उस पेड़ को और कोई पूछता नहीं था और इन्होंने उतनी जगह जो वो पेड़ की थी वो ख़रीद ली थी और ये हमेशा उस पेड़ पे पूजा करते रहे इनका परिवार। और उसके बाद में ना भी इन पे कभी किसी पैसे की कमी रही और ना ही किसी आत्मा या ऊपरी किसी चक्कर में ये लोग पूरी फैमिली कभी फंसी। बिल्कुल पूरी तरीके से इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल हो गई। तो इसी बात के साथ आज का एक किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।